हेलो दोस्तों, आज है 9 मई 2026 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें आपको कई चौंका देने वाली और अलर्ट करने वाली खबरें मिलेगी। सरकार के नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बैंक खाते में पैसे आने को लेकर अपडेट और साथ ही अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो भी हाल ही में महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं की गई है, नए नियम आए हैं, उसकी पूरी जानकारियां और अपडेट लेंगे। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमारा जो जोश और मोटिवेशन है वो बरकरार रहे और हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही सिलेक्टेड काम की खबरें लेकर हाजिर होते रहे। सबसे पहले तो आप देखिए तरबूज को लेकर आजकल किस तरह से माहौल चल रहा है और लगातार चौंका देने वाली और सावधान करने की खबरें सामने आ रही है। तरबूज को लेकर दो बड़ी अलर्ट करने वाली खबरें अब आपको दिखाते हैं। मुंबई के बाद की ये दो बड़ी खबरें आई है। सबसे पहले तो आप देखिए तरबूज को लेकर एक बार फिर से अलर्ट और चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। मुंबई के जेजे मार्ग इलाके में भी हाल ही में आपको पता ही होगा, तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौतें हो गई थी। हालांकि इस मामले में एक अपडेट ये आया था कि भाई तरबूज में चूहे मारने की दवा पाई गई थी, लेकिन बिहार में भी ये मुंबई जैसा मामला सामने आ रहा है। तरबूज खाने से वहाँ 8 लोग बीमार हो गए। उल्टी, दस्त और बुखार के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। एक प्रेग्नेंट महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला सोनवर्षा गाँव का बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि भाई इंद्रासन शाह बाजार से तरबूज खरीद कर घर पहुंचे थे। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर तरबूज खाया, लेकिन कुछ ही देर बाद एक एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 8 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। सभी को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और तेज सिर दर्द और बुखार की शिकायत हुई और घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। डॉक्टरों के मुताबिक रिंकी देवी नाम की एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है, तो 7 लोग बीमार हो गए। शादी समारोह में बची हुई मिठाई को स्कूल में बांटा गया था। बच्चों में पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। 107 लोग बीमार हुए हैं, जिसमें 48 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। राजस्थान के दौसा में मेवा के समलेटी गांव में एक 14 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से जान चली गई। बच्चा सुबह 8:30 बजे बिस्तर से पानी पीने के लिए उठा और तभी वह अचानक गिर पड़ा। और अभी गर्मी का मौसम और कूलर वगैरह तो चलता ही है। आप देखिए राजस्थान के अलवर में कूलर में करंट से एक 10 साल के बच्चे की जान चली गई। ये थे कुछ अलर्ट और चौंकाने वाले अपडेट। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले तो आपको बताएं, आज 9 मई का दिन है और आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है। यानी आज देश भर में मई के महीने में एक बार फिर कई जगहों पर लोक अदालत लगने जा रही है। अलग अलग राज्यों में लोक अदालतें लगेगी। लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा। कई मामले हैं जो सुलझेंगे। इसी तरह से आप देखिए राजस्थान में भी इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आज 9 मई 2026 शनिवार को दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न तरह के मुद्दों को सुना जाएगा, तुरंत समाधान भी होगा। ये लोक अदालतें आज सभी जिला अदालतें, तालुका अदालतें, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। यानी इस लोक अदालत में बैंकिंग, बीमा, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक मामले, श्रम, राजस्व, बिजली, पानी, ट्रैफिक चालान वगैरह जैसे विभिन्न मामलों का निष्पादन होगा। तो आज 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। लाखों करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, आज शनिवार को पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई वीवीआईपी शामिल होंगे। ये बंगाल में बीजेपी सरकार का ऐतिहासिक क्षण है। शपथ ग्रहण समारोह में बंगाली संस्कृति की झलक भी दिखेगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया और बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया है। अमित शाह ने विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ममता जी के शासन में अपराधी राजनेता बन गए तो विकास की गुंजाइश ही नहीं रही। हम घुसपैठ, हिंसा, कटमनी खत्म करेंगे। महिला सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी होगी। आपको बताएं 56 साल के शुभेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है और वे नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। यहीं से 2021 में भी उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीती है। बंगाल सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी भी शामिल होंगे। अच्छा, इधर देखिए आप तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक सस्पेंस भी खत्म हो गया है। टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने की मंजूरी दे दी है और ऐसे में विजय भी आज सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, ऐसे अपडेट है। चलिए अब इंटरनेशनल अपडेट में आप देख सकते हैं, यूएई ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। हवा में मार गिराया, 3 घायल हुए। अमेरिका ने भी फिर से ईरान पर बमबारी शुरू कर दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने यह दावा किया कि ईरान ने उसके खिलाफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे हैं। और इसी बीच ये भी अपडेट आ रहा है कि अमेरिका ने सीज फायर हो जाने के बावजूद भी ईरान पर फिर से बमबारी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो फिर अमेरिका आगे भी हमले करेगा। और ईरान ने यह दावा किया कि इस बार अमेरिकी हमले में सैन्य ठिकाने निशाने पर नहीं रहे, बल्कि नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान में इंटरनेट
बैन के 70 दिन पूरे हो गए। रूस ने यूएई से शांति वार्ता का समर्थन करने की अपील की है। कुल मिलाकर दोस्तों अभी हालात ये हो रहे हैं कि पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जहां पर एक छोटी सी चिंगारी वैश्विक संकट का रूप ले सकती है। इजराइल, लेबनान, अमेरिका और ईरान के बीच इस बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता को भी खतरे में डाला हुआ है। दूसरी ओर होर्मुज पर बढ़ता है दबाव वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक फैली इस अशांति के बीच अब तक हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन का सीज फायर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है बंधकों की भी रिहाई होगी। इधर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को अमेरिकी कोर्ट ने अवैध बताया है। 10% टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका में रद्द हुआ। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर अमेरिका के एक फेडरल ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए 10% ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को भी हाल ही में 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि यह टैरिफ 1974 के व्यापार कानून के तहत सही नहीं थे। इधर बड़ी खबर आप देखिए, किम जोंग की हत्या मतलब परमाणु युद्ध तय होगा। न्यूक्लियर अटैक के नियमों में उत्तर कोरिया ने यह बदलाव किया है। ईरान के इस घटनाक्रम से सतर्क उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यानी अब यदि किम जोंग उन की हत्या होती है या वे काम करने में असमर्थ होते हैं तो उनकी सेना तत्काल परमाणु हमला करेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद उत्तर कोरिया अपने नेता किम जोंग उन की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है और इसीलिए उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में यह बदलाव कर दिया है, जिसके तहत अगर किसी विदेशी दुश्मन की ओर से किम जोंग उन की जान ले ली जाती है तो उनकी सेना को जवाबी परमाणु हमला करना जरूरी होगा। इधर IMF ने पाकिस्तान को बड़ी राहत दी है। 11,000 करोड़ से अधिक का कर्ज मंजूर हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा मिलेगा। IPL में खिलाड़ियों की हनी ट्रैपिंग का खतरा है। होटल डगआउट में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी, मालिकों पर भी नजर रहेगी। ताजा अपडेट के मुताबिक IPL में हनी ट्रैप खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर BCCI ने सख्त नियम लागू किए हैं। बड़ी खबर में आप देख सकते हैं DMK सांसद लोकसभा में कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। TVK को समर्थन देने से नाराज हो गए। वहीं अखिलेश का तंज है, हम मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते हैं। बड़ी खबर में आप देखिए, जिस जहाज पर हंता वायरस फैला था ना, उस पर 2 भारतीय भी है और अब तक 3 की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना की तरह तेजी से नहीं फैलता है। डच फ्लैग वाला ये जहाज स्पेन में जा रहा है और ये 10 मई तक स्पेन के कैनरी आइलैंड तक पहुंच सकता है, जहां पर जहाज में मौजूद सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। WHO ने कहा कि यह घटना गंभीर है, लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए खतरा कम माना जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक का मुनाफा 5.5% बढ़कर 19,684 करोड़ रुपए रहा। चौथी तिमाही में टोटल इनकम 1.40 लाख करोड़ रुपए रही है। बैंक अब निवेशकों को 17.35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी देगा। टाटा ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक 16 मई तक फिलहाल टल गई है। टाटा सन्स की लिस्टिंग पर फैसला होना था। साथ ही आप देखिए, SBI कर्मचारियों की 25 और 26 मई को देशव्यापी हड़ताल होने के अपडेट है। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर 2.86 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ा गया है। यात्री भी गिरफ्तार हो गया है। बैंकॉक से 12 वैक्यूम पाउच में लाया गया था। 4 दिन में दूसरी तस्करी की घटना सामने आई। इधर हरियाणा के गुरुग्राम में राहुल गांधी ने कांग्रेस की सद्भाव यात्रा में शिरकत की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने मोहब्बत की दुकान का संदेश दोहराया और बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरा है। राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। औचक निरीक्षण के बाद CM रेखा गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है और दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। तो दिल्ली में स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। अब गर्मी की छुट्टियों के बाद दिल्ली में 1 जुलाई को स्कूल फिर से खुलेंगे। सोमनाथ के विनाश से पुनर्निर्माण तक के सफर पर PM मोदी का लेख सामने आया है। 11 मई को मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं। ब्रिटानिया के बिस्किट महंगे होंगे। मिडिल ईस्ट के तनाव का सीधा असर अब आपकी जेब पर देखने को मिलेगा। पाम ऑयल और ट्रांसपोर्टेशन जैसी लागतें बढ़ने के कारण देश की सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया ने कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और अब जल्द ही 10 रुपए से ऊपर वाले बिस्किट के दाम बढ़ जाएंगे, जबकि छोटे पैकेट का वजन थोड़ा कम कर दिया जाएगा। इधर टैक्स को लेकर बड़ी खबर आप देख सकते हैं। झारखंड राज्य ने 12,000 करोड़ इनकम टैक्स दिया। धोनी इस बार भी 40 करोड़ टैक्स के साथ झारखंड के सबसे बड़े करदाता बने हैं। सोलर के बाद अब हाइड्रोजन सेक्टर में भी भारत का जलवा दिखाई देगा और आपको भी कमाई का मौका मिलेगा। यानी ग्रीन हाइड्रोजन अब सिर्फ एनर्जी सेक्टर में बड़ा बदलाव लेकर ही नहीं आएगी, बल्कि आपको कमाई का मौका भी देगी। सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इधर विदेश मंत्री S जयशंकर के सूरीनाम दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कृषि समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बल मिला है। कमाल की टेक्नोलॉजी आने वाली है। सैमसंग ने घोषणा की है कि कंपनी की एक ऐसी वॉच है जो बेहोशी का सटीक अनुमान लगा सकती है। एक क्लिनिकल रिसर्च हुआ है, अध्ययन हुआ, जिसमें ये घड़ी जो है ना, वॉच है ना, वो 84.6% सटीकता के साथ 5 मिनट पहले ही चेतावनी देने की क्षमता इसमें साबित हुई है।
है। इधर देखिए आप, हर 4 में से एक व्यक्ति भी हेल्थ जानकारियों के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। स्टडी में ये बड़ा दावा किया गया है। तो आजकल किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के साथ जुड़ती हुई जा रही है, आप देख ही रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट फैलाना भारी पड़ेगा। कानून मजबूत करने के लिए एक समिति बनाई गई है। राजस्थान में आप देखिए, घरों में सप्लाई होने वाली पाइप्ड गैस की रेट बढ़ गई है। जयपुर में कंपनी ने 2 रुपए की बढ़ोतरी की है और बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू भी हो गई हैं। यानी जयपुर में घरों में सप्लाई होने वाली पाइप नेचुरल गैस पीएनजी आज से महंगी हो गई। राजस्थान के सबसे बड़े रोपवे प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किलों को दिखाने की योजना, 4 गुना से ज्यादा रेट में टेंडर दिया। ऑस्ट्रेलियन केचुअस से जैविक खाद की फैक्ट्री लगाई, सालाना 1.5 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। शुद्ध खाओ और शुद्ध खिलाओ की सीख ने आगे बढ़ाया। 10 साल पहले 1.25 बीघा से शुरू हुआ एक छोटा सा प्रयोग आज सालाना 1.5 करोड़ रुपए के टर्नओवर में बदल चुका है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 दोबारा होगी। पहले एग्जाम में शामिल 3,83,000 अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। अब ये परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर शाही परिवार की वसीयत विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मूल वसीयत की फोरेंसिक या हैंड राइटिंग जांच की अनुमति दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जांच के दौरान विल की कोई भी फोटो न ली जाए। वसीयत की जांच 15 मई को तय। इधर बड़ी खबर में आप देखिए, भारत की सामाजिक और मानवीय पहल को वैश्विक पहचान दिलाने वाला जयपुर फुट अब पोर्ट ऑफ स्पेन में स्थायी केंद्र के रूप में शुरू होने जा रहा है। 9 मई को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कृत्रिम अंग केंद्र का उद्घाटन करेंगे। पोर्ट ऑफ स्पेन में अस्थायी जयपुर फुट केंद्र और दिव्यांगों को स्थानीय स्तर पर ही उनके कृत्रिम अंगों की सुविधा मिलेगी। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 4 आवेदन मंजूर किए हैं, 8 को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तुच्छ प्रसिद्धि के लिए कई अर्जियां लगाई गई। राजस्थान के सीकर में एक छात्रा से रेप करने वाले टीचर को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि भाई बयान में भी बच्ची आरोपी को सर कहती रही, गुरु शिष्य का रिश्ता कलंकित किया है और ऐसे में टीचर को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इधर राजस्थान के राजसमंद में आप देखिए, 26 साल बाद एक हत्या का आरोपी ब्यावर से गिरफ्तार किया गया है। 15 साल तक दुबई में रहा, लौटने पर पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा। राजस्थान में प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा आज आयोजित हो रही है। रोडवेज में यात्रा फ्री रहेगी। प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा शनिवार और रविवार 2 दिन होगी। राजस्थान में आप देखिए, विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। स्टेट ओपन स्कूल अब खुद तैयार करेगा सिलेबस। राजस्थानी कला, संस्कृति और इतिहास भी इसमें शामिल होगा। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़ी खबर है। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का फ्री में सालाना हेल्थ चेकअप किया जाएगा। प्रदेश के 14 लाख लोगों को फायदा मिलेगा और ये टेस्ट एकदम फ्री में। इधर राजस्थान में देखिए आप, कागजों में साहब कुर्सी पर व्याख्याता 11,000 वाइस प्रिंसिपल प्रमोट पर पदस्थापन पर फिलहाल रोक लगा हुआ है। फिलहाल ट्रांसफर नहीं होंगे। इधर राजस्थान में आप देखिए, 2000 सफाई कर्मचारी 9 मई को रात भर सफाई करेंगे। जयपुर नगर निगम का परकोटा हेरिटेज क्षेत्र में चलेगा। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। रतलाम में पारा 43 डिग्री के पार हो गया। भोपाल और विदिशा में भी धूल भरी आंधियां चल सकती हैं। इधर उज्जैन में आप देखिए, मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिसारिया का पहला प्रवचन भी सामने आया। उज्जैन के पास कथा सुनने के लिए भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, 25 और 26 मई को काम नहीं करेंगे बैंक कर्मचारी। एसबीआई कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी, बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 जून को वोटिंग होगी, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। उम्मीदवार 18 मई तक नामांकन भर सकेंगे। इधर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। 70 की स्पीड में बाइक ट्रक में घुस गई, परिवार खत्म हो गया। बुलंदशहर में पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जानें चली गई हैं। क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। संत ने कहा कि अभ्यास बढ़ाइए और लक्ष्य को भेदिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ है। अयोध्या, काशी के बाद अब गोरखनाथ कॉरिडोर 7 जिले जुड़ेंगे। गोरखपुर इसका केंद्र होगा। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए आप, आरओ एआरओ भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को 42% प्रतिनिधित्व मिला है। हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा यूपीपीएससी। यानी आयोग ने यह बताया कि भाई 5 अप्रैल 2026 को जो अंतिम परिणाम घोषित हुआ, उसमें कुल 419 अभ्यर्थियों का चयन हुआ और इनमें 176 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि सामान्य वर्ग का जो प्रतिशत है वो 28.16 रहा और ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी इसमें 42% रही। इधर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए नया शासनादेश जारी किया है। अधिकारियों को एमपी एमएलए का सम्मान करना होगा। यूपी सरकार ने यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। गीता प्रेस से पहली बार रंगीन श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रकाशन। 4 कलर में चित्रों की आकर्षक प्रिंटिंग होगी। जून तक ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। बिहार में आप देखिए, जीविका दीदियों को जल्दी दूसरी किस्त भेजी जाएगी। कुर्सी संभालते ही श्रवण कुमार ने यह बड़ा ऐलान किया है। कहा कि 5 किस्तों में होगा 2 लाख रुपए का भुगतान। अगर कोई जीविका दीदी रोजगार शुरू करना चाहती है तो उन्हें 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। बिहार में आप देखिए, अब एनिमेशन और कहानी के जरिए स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आनंद कुमार की सुपर इन्फिनिटी लॉन्च हो गई है। हर लैंग्वेज में लेक्चर रहेगा। घर बैठे ही पढ़ाई भी कर सकते हैं। सुपर 30 के संस्थापक टीचर आनंद कुमार ने अपने डिजिटल शिक्षा अभियान सुपर इन्फिनिटी ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
झारखंड में एक सप्ताह से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री और म्यूटेशन का काम ठप पड़ा हुआ था। आज से काम की शुरुआत होने जा रही है। आज 9 मई को दोपहर 12 बजे के बाद ये सेवा बहाल होने की संभावना है और इसके बाद ही फिर जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री और अंचलों में म्यूटेशन का काम होगा। पंजाब में आप देखिए, सांसद संदीप पाठक की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा सोमवार तक कोई एक्शन न लें। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को राहत मिली है। इधर बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए मई 2026 से नई गाइडलाइन लागू करने का निर्णय लिया है और इस ऐतिहासिक बदलाव के तहत देश के लगभग 15 लाख स्कूलों का प्रबंधन अब सीधे तौर पर अभिभावकों के हाथों में होगा। नए नियमों के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को 30 लाख रुपए तक के निर्माण का कार्य बिना PWD की मंजूरी के खुद कराने की वित्तीय शक्ति भी दी गई है। और इस व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव चेक बुक के पावर में है, यानी अब स्कूल का बैंक खाता हेडमास्टर और अभिभावक का संयुक्त खाता होगा, जिसमें बिना माता पिता की सहमति के भी फंड का इस्तेमाल संभव नहीं होगा। और भी कई नए नियम है। हरियाणा में 30 दिन में 10,978 नए TB मरीज मिले हैं। हरियाणा में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलेगी। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 कर्मचारियों की अनुबंध अवधि बढ़ गई है, 3 महीने का विस्तार मिला है। इधर हरियाणा में आप देखिए 2 बार बेल खारिज हो गई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वकील ने कहा कि ऐसे केस में हरियाणा और पंजाब के युवकों को जमानत मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ज्योति करीब 1 साल से हिसार की जेल में बंद है। 2 बार उसकी जमानत याचिका रद्द हो चुकी है और ऐसे में अब उसने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू की है। करनाल में ई खरीद पोर्टल पर गेहूं घोटाले से जुड़ी खबर आ रही है। यूपी से लाकर हरियाणा के किसानों के नाम पर बेचा, 5 फर्मों पर केस दर्ज हुआ, जांच में खुलासा हुआ। इधर हरियाणा ग्रुप C 2025 बायोमेट्रिक के 6 दिन का शेड्यूल रिलीज हो गया है। हरियाणा के भी 5 जिलों में आज आंधी बारिश के आसार रहेंगे और 10 तारीख से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी हो गई है। 9,76,000 महिलाओं के बैंक खातों में 205 करोड़ रुपए की राशि पहुंची। साथ ही छात्रवृत्ति और गैस सब्सिडी की राशि भी खातों में भेजी गई है। पंजाब में वापस नहीं होगा बेअदबी कानून। बरनाला में CM भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में 10वीं और 12वीं की रिजल्ट की तारीखें घोषित हो गई हैं। बोर्ड ने कहा कि 10वीं का रिजल्ट 11 मई को और 12वीं का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया जाएगा। कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस के फ्रॉड पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। नया नियम 15 जुलाई से लागू होगा। हजारों भारतीयों को राहत मिलेगी। एजेंटों पर 9 करोड़ का जुर्माना। कनाडा सरकार ने परमानेंट रेजिडेंस यानी PR और स्टूडेंट वीजा के नाम पर होने वाली ठगी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी लाइसेंसदारी इमिग्रेशन कंसल्टेंट किसी छात्र या वर्कर के साथ धोखाधड़ी करता है तो पीड़ित को सरकारी मुआवजा मिल सकेगा और ये नया नियम 15 जुलाई 2026 से पूरी तरह लागू भी हो जाएगा। नए नियमों के तहत फर्जीवाड़ा करने वाले एजेंटों पर 9 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। इधर हिमाचल वेदर अपडेट में आप देखिए, शिमला के समरकोट में भारी ओलावृष्टि देखी गई। सेब की फसलें तबाह हुई। आजकल धूप खिलेगी लेकिन 11 तारीख से फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। दलाई लामा 20 मई को धर्मशाला में दर्शन देंगे। 90वें जन्म दिवस पर भव्य आयोजन। हिमाचल में आप देखिए, ZP BDC चेयरमैन चुनाव की टाइम लिमिट खत्म हो गई है। सरकार ने एक्ट बदला, अब 7 दिन में चयन जरूरी नहीं। वहीं एडवोकेट ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी। UK SSC ने भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। मई से दिसंबर 2026 तक 14 परीक्षाएं होगी। UPSC NDA फर्स्ट और CDS फर्स्ट का रिजल्ट जारी हो गया है। सोने चांदी के भाव अपडेट में आप देखिए, चांदी के दामों में मामूली तेजी रही। 1 किलो चांदी 802 रुपए बढ़कर 2,55,600 रुपए पर पहुंच गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 71 रुपए घटकर 1,51,078 रुपए पर पहुंच गया है। शेयर बाजार में जेप्टो का 9,300 करोड़ का IPO सेबी ने हरी झंडी दे दी है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 516 अंकों की गिरावट के साथ 77,328 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 150 अंकों की गिरावट रही और ये 24,176 पर आ गया। और अब एक नजर आज का राशिफल, क्या कुछ सितारे कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। शनिवार 9 मई को मेष राशि वालों को अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। वृष राशि वालों को प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि वालों के प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि वालों को नौकरी में खास उपलब्धि मिल सकती है। तुला राशि वालों को विदेश में नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के योग है। मीन राशि वालों को नौकरी में महत्वपूर्ण अधिकार मिलने से खुशी रहेगी और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी आप जरूर दबा दीजिएगा। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।